नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज की ताजा खबर जो वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के उस अंतरिम फैसले से निकली है, जो ना अंतिम है और ना ही कोई क्रांतिकारी तीर, लेकिन फिर भी 128 पन्नों का यह फैसला ऐसा है कि कुछ लोग इसे जीत बता रहे हैं, कुछ आंशिक राहत, कुछ कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, और कुछ का मानना है कि सरकार का पक्ष ही भारी लगता है। तो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या हो सकता था, आइए धीरे धीरे समझते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में खबरें सिर्फ सुर्खियां बनती हैं, सच्चाई नहीं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून 2025 के सभी प्रावधानों पर पूरी रोक लगाने की याचिकाओं को खारिज कर दिया। यानी जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि पूरा कानून ही ठप हो जाएगा, उन्हें निराशा हाथ लगी। यह कानून संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, इस आधार पर चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, इतनी आसानी से नहीं। फिर भी सभी पक्षों के हितों को देखते हुए कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई गई। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने 3 दिनों तक सुनवाई की। 22 मई को फैसला सुरक्षित रखा और 15 सितंबर 2025 को यह अंतरिम आदेश आया। अब 3 मुख्य सवालों पर कोर्ट ने फोकस किया। पहला, वक्फ बाय यूजर की अवधारणा, जो सेक्शन 3R में मान्यता नहीं देता। दूसरा, सेक्शन 3C, जो सरकारी संपत्तियों से जुड़ा है। तीसरा, 3C कतारी की अवधारणा काफी से बरी करता है। सेक्शन 9 और 14, जो केंद्रीय वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड के गठन में बदलाव लाते हैं, जहां गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की बात है। कोर्ट ने इन पर विचार किया, लेकिन डायरेक्ट जजमेंट नहीं दिया, केवल अंतरिम राहत। सबसे बड़ी राहत जिलाधिकारी की जांच पर मिली। नए कानून में कहा गया था कि वक्फ संपत्ति पर विवाद हो तो जिलाधिकारी कलेक्टर जांच करेंगे, उनकी रिपोर्ट पर राज्य सरकार फैसला लेगी और जांच पूरी होने तक संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि जिलाधिकारी सरकार का नुमाइंदा है और यह शक्तियों के बंटवारे के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा, कार्यपालिका नागरिकों के अधिकारों पर फैसला नहीं दे सकती। जांच पूरी होने तक संपत्ति के अधिकार में कोई बदलाव नहीं होगा और हाईकोर्ट का आदेश आए बिना राजस्व रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ नहीं। सेक्शन 3 के तहत जांच और सेक्शन 83 के तहत अंतिम फैसला आने तक तीसरी पार्टी को कोई अधिकार नहीं। इससे वक्फ संपत्तियों पर राज्य सरकारों के कब्जे की आशंका कम हुई। लेकिन वक्फ बाय यूजर पर क्या? कोर्ट ने डायरेक्ट कुछ नहीं कहा, लेकिन अप्रैल 2025 में तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जो राहत दी थी कि वक्फ बाय यूजर को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, वह जारी रहेगी। याद कीजिए, वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक इस्तेमाल में है तो वह वक्फ मानी जाती है, बिना लिखित दस्तावेज के। नए कानून ने इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने कहा यथास्थिति बनी रहेगी। देश में 8.73 लाख वक्फ संपत्तियों में से 4 लाख से ज्यादा वक्फ बाय यूजर हैं। अगर यह खत्म होता तो आधी संपत्तियां खतरे में पड़ जाती। कोर्ट ने इनडायरेक्टली इसे बचाया। अब केंद्रीय वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की बात कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बहुमत मुसलमानों का होगा। क्यों? क्योंकि वक्फ पूरी तरह धार्मिक मामला है। मुसलमान पुण्य कमाने, सवाब के लिए वक्फ करता है। सरकार ने इसे गैर धार्मिक बताने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने संदेश दिया, मुसलमानों का मामला मुसलमानों के हाथ में। क्या इससे बाकी प्रावधानों पर असर पड़ेगा? जैसे हिंदू मंदिरों या गुरुद्वारों में गैर हिंदू या गैर सिख सदस्य नहीं बनाए जाते, तो वक्फ में क्यों? कोर्ट ने सरकार के हस्तक्षेप को सीमित किया। एक और प्रावधान, 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस करने वाला ही वक्फ कर सकता है। कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगाई, लेकिन पूरी तरह नहीं। कहा, केंद्र सरकार को नियम बनाने होंगे कि कैसे चेक किया जाएगा कि कोई 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, तब तक रोक। लेकिन अगर नियम बन गए तो दुरुपयोग का खतरा। कोर्ट ने कहा, मनमाना इस्तेमाल हो सकता है। संसद में बहस हुई थी, कैसे साबित करेंगे? दाढ़ी, टोपी, नमाज या नया डिपार्टमेंट बनेगा? कोर्ट ने आंशिक राहत दी,
लेकिन अंतर्विरोध लगता है, एक तरफ रोक, दूसरी तरफ नियम बनाने की छूट। पंजीकरण पर नए कानून में 6 महीने में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाई लेकिन पूरी रोक नहीं। 1995 और 2013 के कानूनों में भी पंजीकरण था, तो यह नया नहीं, लेकिन वक्फ बाय यूजर के लिए भागदौड़ बढ़ेगी। कुल मिलाकर यह अंतरिम आदेश आंशिक राहत है। मुसलमानों की मांग थी कि पूरा कानून रद्द हो, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। पुराने कानून 1954, 1995, 2013 को ठीक से लागू करें तो जरूरत ही नहीं, लेकिन नया कानून सरकार के हस्तक्षेप को बढ़ाता है। इससे विवाद बढ़ेंगे, राजनीति गरमाएगी, मंदिर मस्जिद, जमीन जायदाद पर अच्छी सड़कें, अस्पताल, रोजगार भूल जाइए। चुनाव में 3,000 रुपए अकाउंट में और मुद्दे पाताल से निकल आएंगे। अगर आप गहराई से समझना चाहें तो इतिहासकार सैयद उबैदुर रहमान की किताब वक्फ पढ़िए। 5 साल